सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सादर प्रणाम। आज से हम आर्ट सीरीज जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका वो गुण मिलान है। गुण मिलान का आर्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये गुण मिलान इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आदमी और औरत का शादी होता है तो ये गुण मिलान करना बहुत ही अच्छा है। ठीक है। गुण मिलान हमें पता है कि गुण मिलान में 36 पॉइंट्स होते हैं और 36 पॉइंट जो है 8 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक एक कैटेगरी को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दिया जाता है। ठीक है। मगर एक बात, ये जो फर्स्ट गुण मिलान जो है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि 36 के 36 गुण नहीं मिलते। ठीक है। जो भी बोलता है कि 36 के 36 गुण मिल रहा है वो गलत है, वो फ्रॉड है। 18 से ऊपर और 18 से ऊपर और 28 से नीचे अगर ये पॉइंट्स मिल रहा है तो अच्छा है, मगर 18 से पहले और 28 के बाद जो भी मिल रहा है वो गलत है। ठीक है। उसमें क्या होता है कि गुण मिलान करने के लिए कुंडली को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है। डेट समय चेंज कर देते हैं। ठीक है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पॉइंट्स है 18 के ऊपर और 28 के नीचे, 18 के ऊपर और 28 के बीच में अगर आया है तो सही है, अदरवाइज वो गलत है। अभी मैं ये 8 कैटेगरीज के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। पहला है जो नाड़ी कूट है, इसको 8 पॉइंट दिया गया है। उसके बाद है राशि कूटा, 7 पॉइंट्स। गणकूटा 6 पॉइंट्स। ग्रह मैत्री 5 पॉइंट। योनिकूटा 4 पॉइंट। दिनकूटा 3 पॉइंट। वास्यकूटा 2 पॉइंट। वर्णकूटा 1 पॉइंट। तो आप इनमें देख सकते हैं कि नाड़ी कूटा, राशि कूटा, गणकूटा और ग्रह मैत्री को ज्यादा पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद योनिकूटा, दिनकूटा, वास्यकूटा और वर्णकूटा के लिए कम पॉइंट दिया गया है। इसके बाद भी थोड़े बहुत है, उसके बारे में भी बात करना चाहता हूँ। ओके। उसको बोलते हैं स्त्री दीर्घा। ये जो पॉइंट्स में नहीं आता है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पहला जो चीज है वो है नाड़ी कूटा। नाड़ी का मतलब क्या? एनर्जी। नाड़ी का मतलब है नर्वस सिस्टम। नाड़ी का मतलब पल्स। इसलिए ये नाड़ी कूटा जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है, वो है वाता, पित्ता और कफा। ये इसको बोलते हैं दोषास और बायोलॉजिकल एनर्जीज, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है 5 तत्व से मिला हुआ है। कौन सा है 5 तत्व? आकाश, ठीक है, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। इससे सब मिला हुआ है। ये बैलेंस के तरीके से जब मिलता है तो हमारा बॉडी फंक्शन करेक्ट रहता है। ठीक है। जैसा कि वाता बोलते हैं, उसको ईथर और एयर, आकाश तत्व बोलते हैं। ये जो है हमारा चलने के लिए, हमारा बॉडी जो मूवमेंट है उसके लिए बहुत काम आते हैं। एयर एलिमेंट है ना, शनि इंपॉर्टेंट है हमारा बॉडी के लिए। वायु इंपॉर्टेंट है। बिना वायु के हम एक भी इंच आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है पित्त। पित्त किसके लिए काम आता है? ये दो एलिमेंट से मिला, एक एक अग्नि तत्व है, एक जल तत्व है। ठीक है। ये जो हमारा मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत काम आता है। फायर जो है हमारा पाचन शक्ति के लिए बहुत काम आता है। और और दूसरा जो जल है, ठीक है, जल जो है हमारा बॉडी को सॉफ्ट रखने के लिए बहुत काम आता है। हमारा बॉडी का जो भी टॉक्सिक मटेरियल है वो कम करने के लिए बहुत काम आता है। ठीक है। उसके बाद है कफ।
कफ भी जो है वाटर और अर्थ, जल और पृथ्वी तत्व से मिला हुआ है। उसमें क्या होता है, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर और बॉडी का स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा हमारा त्वचा है, जैसा हमारा बोन्स है, ठीक है, ये जो है कफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र है, ये 27 नक्षत्र है वात, पित्त और श्लेष्म। श्लेष्म मतलब है कफ, श्लेष्मा का मतलब है कफ। इसमें डिवाइड हुआ है, ठीक है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। जैसा कि वाता जो है अश्विनी है, भरणी जो है पित्ता है, श्लेष्मा जो है कृतिका है। उसके बाद आता है आर्द्रा, मृगशिरा, रोहिणी, ठीक है। उत्तरा फाल्गुनी, पुष्यमी, आश्लेषा, हस्ता, पूर्व फाल्गुनी, मखा, ज्येष्ठा, सॉरी, पूर्व उत्तरा फाल्गुनी, पुष्यमी और आश्लेषा, हस्ता, पूर्व फाल्गुनी, मखा, ज्येष्ठा, चित्ता, विशाखा, वैसा सब कुछ आता है, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे कैटेगरीज मैंने दिया। वाता का है अश्विनी, आर्द्रा, पुनरसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, ज्येष्ठा, मूला, शतभिषा, पूरा भाद्रा। पित्ता के लिए भरणी, मृगशिरा, पुष्यमी, पूरा फाल्गुनी, चित्ता, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा, उत्तराषाढ़ा। श्लेष्मा या कफा बोलते हैं कृतिका, रोहिणी, आश्लेषा, मखा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, रेवती। ये कैसा बनाते हैं, ये जो कैटेगरीज है, हमारे इजी इजी समझ के लिए कैसा बनाते हैं मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है, देखिए पहले जो आता है वाता, अश्विनी, भरणी, कृतिका। उसके बाद आता है रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा। उसके बाद आता है पुनर्वसु, पुष्यमी, आश्लेषा। उसके बाद आता है मखा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। उसके बाद आता है हस्ता, चित्ता, स्वाति। उसके बाद आता है विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। उसके बाद आता है मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। उसके बाद आता है श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा। उसके बाद पूर्वा भाद्रा, उत्तरा भाद्रा, रेवती, ठीक है। पहले 3 नक्षत्र वाता, पिता, कफा में आता है। उसके बाद जो रोहिणी आता है, उसका पहला श्लेष्मा में रोहिणी आता है, बाद में मृगशिरा पित्ता में आता है, उसके बाद वाता आर्द्र में आता है, उसके बाद पुनर्वसु वाता में आता है, उसके बाद पुष्यमी, उसके बाद आश्लेषा, वैसा रिवर्स में जाएगा। 3 3 नक्षत्र जो है रिवर्स में जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नक्षत्र इंटू 3, 27 नक्षत्र, ठीक है। तो इसमें हम कैसा चेक करना है, कैसा मिलाप करना है, कैसा गुण मिलान करना है, ये पहला वाला है। ये ऐसा 8 सीरीज बनाऊंगा, 8 मतलब नाड़ी, राशि, गणा, ग्रह, मैत्री, योनि, दिनकूटा, वैशकूटा और वर्णा। ऐसा मैं 8 बनाऊंगा, 8 वीडियोस बनाऊंगा, जो इसके हिसाब से आप चेक कर ले सकते हैं, ठीक है। ये पहला वाला है जो नाड़ी कूटा कैसा है, कैसा पता करना है। देखिए, अगर आदमी का नक्षत्र और औरत का नक्षत्र डिफरेंट कॉलम्स में आ रहा है, ठीक है, जो ये मिलान जो है अच्छा है। अगर जो नक्षत्र है, जो आदमी और औरत का नक्षत्र, ओके, ये जो फर्स्ट ऑफ लास्ट कॉलम बोल रहा है, फर्स्ट ऑफ लास्ट कॉलम, ये कृतिका है। फर्स्ट ऑफ लास्ट कॉलम में गिर रहा है ये सब कुछ। अगर आदमी का कृतिका है और औरत का रोहिणी है, ये उतना ज्यादा नहीं है, बट ठीक है। मगर अगर ये बीच में गिर रहा है, अगर आदमी का बरनी है और औरत का मृगशिरा है, या आदमी का बरनी है या औरत का उत्तराषाढ़ है, आदमी का पूरा भद्रा है और औरत का धनिष्ठा है, बहुत खराब है, ठीक है। इसका जो है गुण मिलान जब ऐसा होता है, जो नक्षत्र इस मिडिल का पित्ता में आता है, मिडिल में आता है, तो वो अच्छा बात नहीं है।
कौन सा चीज अच्छा है? अगर आदमी का वाता है और औरत का श्लेष्मा है, या औरत का आर्द्रा है और आदमी का रोहिणी है, ऐसा जब ये फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम जो है नक्षत्र गिरता है, नक्षत्र का मतलब है चंद्र का नक्षत्र। चंद्र जब आदमी पैदा होता है, एक नक्षत्र में ये चंद्रमा ट्रांस गोचर करता है, ठीक है। उस जन्म का टाइम पे उस नक्षत्र में, जिस टाइम पे चंद्रमा उस नक्षत्र में गोचर होता है, उसको बोलते हैं जन्म नक्षत्र। सो जन्म नक्षत्र अगर वाता और श्लेष में गिरता है, ये नक्षत्र में गिरता है, तो ये मिलान अच्छा है, ठीक है। अगर ये लास्ट में गिरता है, अच्छा है बट बहुत अच्छा नहीं है। अगर ये बीच में गिरता है तो बहुत खराब है। तो ऐसे ऐसे मिलान को हम रिजेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ये जो है, ठीक है, ये जो है, एक गुण मिलान कितना किया है? 8 पॉइंट। तो इसको हम दे देते हैं, अगर वो खराब निकला है, इसको दे देते हैं हम 0 पॉइंट्स, ठीक है। और 0 पॉइंट्स देके हम आगे जाते हैं। आगे क्या है? राशि कूटम। ये नेक्स्ट में बताऊंगा। अगर फुल मार्क्स मिले तो 8। अगर देखिए, जब ये सब आप मिला रहे हैं, जब यहाँ पे मैं गुण मिलान करता हूँ, ओके, यहाँ पे 0 आए, यहाँ पे 5 आए, यहाँ पे 4 आए, ये पे 5 आए, ये 6 आए, ये पूरा मिलाने के बाद हमारे पास कुछ पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स कभी भी हम देखें, ये पॉइंट्स कभी भी 18 से लेके 28 पॉइंट्स के बीच में आना चाहिए। अगर उससे ज्यादा या उससे कम मतलब 18 से कम और 28 से ज्यादा अगर आया, तो उसको रिजेक्ट करना चाहिए। क्यों रिजेक्ट करना चाहिए? भाई हम लोग देवता नहीं है, हम सिर्फ मनुष्य है, ठीक है। मनुष्य में कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है। तो हम पूरा देवता नहीं होते, हम देवता नहीं है। सिर्फ देवताओं के लिए 36 पॉइंट आते हैं, हम लोग के पॉइंट उतना ज्यादा नहीं आते हैं। तो 18 से कम, 28 से ज्यादा रिजेक्ट करना चाहिए। ये बात आप अपने ध्यान में रखिए। जो भी ज्योतिष कर रहा है, ये पहला चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आप पहले गुण मिलान कर लीजिए। अगर आपको दिख रहा है कि 18 के नीचे और 28 के बाद है, सिंपली रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है। सिंपली रिजेक्ट कर दीजिए, ये आगे मत जाइए। उसके बाद ये पहले का नाड़ी कूटा मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपको राशि, गणा, ग्रह, योनि, दिना, वैश्य और वर्ण, उसके बाद भी और थोड़ा बहुत है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। वो सिखाने के बाद आप चेक कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। भारत माता।